वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री मदन मोहन लाल की जय। श्री राधा गोपीनाथ की जय। श्री जुगल किशोर लाल की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। सब ब्रजवासिन की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ की जय। जय श्री राधे। द्वारिका की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति। कुछ आवाज आ रही है। हम आप सबके मध्य में विराजमान ठाकुर जी का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान नारायण सरोवर विराजमान ठाकुर जी के अनन्य सेवक पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन करते हैं। आज से 2 वर्ष पहले नारायण सरोवर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और एक रात्रि तक वहाँ रह कर के ठाकुर जी का मंगल अनुभव और वहाँ जाके ठाकुर जी को कथा भी सुनाई थी। थोड़ी देर प्रांगण में बैठ कर के सुख प्राप्त हुआ था। मंच पर विराजमान समस्त संत वृंद, समस्त विप्र वृंद बंद कर एवं समस्त गंधर्वजन और आप सभी गांधी धाम निवासी एवं आसपास के क्षेत्रों से सब पधारे हुए वैष्णवों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय द्वारिकाधीश। यहाँ तो द्वारिकाधीश की जय बार बार बोलनी ही पड़ेगी। उन्हीं के स्थान में आए हैं। परम ब्रजवासी को स्वभाव है कि हम द्वारिकाधीश को छेड़ें बहुत हैं। जब तक कछु कह ना लें उनते तब तक हमें सुख मिले ना है। कहा कह रहे हैं, क्या कह रही हैं? अच्छा, गुजरात वाले अभी बोलनो जाने ही ना है, वो तो 6 बोलते रहे। हमारे किशोरी जी की अष्ट सखियां हैं। उन अष्ट सखियों में एक सखी हैं, जैसे ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, रंग देवी हैं, तुंग देवी हैं। ऐसे ही एक सखी हैं, उनका नाम है सुदेवी। क्या नाम है? सुदेवी जो हैं, उनका काम है किशोरी जी का श्रृंगार करना। और श्रृंगार में भी पुष्प श्रृंगार में बहुत निपुण हैं श्री सुदेवी जी। बहुत सावधानी से सुनिएगा। अब ये बात जो आपने कही उसी में ही ये भाव निकल के आया है। हमारे मन में आज कथा में आ रहे थे तो कोई भाव आया। अब मैं सोच रहा हूं कि बोलूं कि नहीं। जैसे सप्तनिधियों का पद हमने यहाँ लिखा, आज मन हो रहा है कि अष्ट सखियों का पद भी एक लिखें। और उस पद में अब वो तो आज बैठेंगे, देखते हैं 8 सखियां और 8 की क्या क्या सेवा है और वो अपनी सेवा से कैसे रिझाती हैं। ऐसा भाव देखते हैं कि गांधी धाम की वायु में अष्ट सखियां आवे तो प्रकट करेंगे।
तो उनमें से एक देवी हैं सुदेवी। तो सुदेवी जी का काम है किशोरी जी का पुष्प श्रृंगार करना। लाडली जी जब विराजमान हो जाती हैं तो किसी की सेवा स्वर्ण श्रृंगार धराने की है, किसी की सेवा वस्त्र संवारने की है, किसी की सेवा। अब ये लीला जो है ये निकुंज की लीला है। कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज 3 है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबके समझ में आने वाली बात नहीं है, फिर भी कह रहा हूं मैं। कुंज में सब लीलाएं होती हैं, गोवर्धन लीकुंज और निभृत निकुंज 3 है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबके समझ में आने वाली बात नहीं है, फिर भी कह रहा हूं मैं। कुंज में सब लीलाएं होती हैं। गोवर्धन लीला कुंज में होती है, नाग मर्दन लीला, कालिया नाग मर्दन लीला कुंज में होती है, वेणु वादन लीला कुंज में होती है, ठाकुर जी का मधुमंगल श्रीदामा के संग खेल कुंज में होता है। पर जैसे निकुंज में जाते हैं तो निकुंज में वहां किसी और का प्रवेश नहीं है। किशोरी जी हैं, ठाकुर जी हैं और अष्ट सखियां हैं। और निभृत निकुंज में केवल किशोरी जी और ठाकुर जी, वहां अष्ट सखियां भी नहीं है। या फिर कभी कभी निवृत्त निकुंज में वो जा सकता है जिस पर किशोरी जी कृपा कर दे। तो सुदेवी जी की सेवा है पुष्प श्रृंगार की। और आप पुष्प श्रृंगार में इतनी निपुण है, बढ़िया बढ़िया पुष्प कहीं मिल जाएं, उनका काम ये पूरे दिन पुष्प ढूंढना और उन पुष्पों से सुंदर माला बना करके किशोरी जी को धराना। और आप जब पुष्पों की माला आदि बना करके लाती हैं, किशोरी जी के सन्मुख प्रस्तुत करती हैं, तो किशोरी जी इतनी रीझ जाती हैं इन पर, क्योंकि एक तो होता है पुष्प और पुष्प में सुई पिरो करके माला बना देना, पर ये पुष्पों की आकृति इतनी सुंदर बनाती हैं कि जब किशोरी जी देखती हैं तो बहुत देर तक देखती रह जाती हैं। और फिर सुदेवी जी के हस्तकमल देखती हैं, बोले कैसे बनाती हो आप, इतने सुंदर कैसे धराती हो। यही सखियों का सुख है, यही सखियों का आहार है, यही सखियों का जीवन है कि हमारी किशोरी जी हमसे रीझ के, हमसे नेक देर बतिया लें, बस हमारे भाव से वो प्रसन्न हो जाए। हमारी आपकी तरह नहीं, रोटी बनाई, सब्जी में नमक बुरको, हल्दी डाली, लगा दी, भोग है गयो काम नहीं। प्रेम में जैसी अवस्था होती है ना कि प्रियतम रीझे हमारे भाव से, वो सखियों की सेवा है, वो सखाओं की सेवा है। इसलिए हमारे वृंदावन रीति कहती है कि पहले अलियों को प्रणाम करो। अली मतलब सखी, आलियों को प्रणाम करो, वो कृपा करेंगी तब सेवा आवेगी, और जब सेवा आवेगी तब श्री जी का गुणगान गाओ। हमारे वृंदावन भाव में सीधे किशोरी जी को और ठाकुर जी का गुणगान गाने की आज्ञा नहीं है। पहले वृंदावन की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो, सखियों की सेवा करो, तब उनको भजो। तो सुदेवी जी पुष्प श्रृंगार करती हैं और होड़ रहती है सखियों में कि जिनको स्वर्ण का श्रृंगार करना होता है तो स्वर्ण के ऐसे ऐसे आभूषण बना करके लाती हैं, किशोरी जी को पधराती हैं। किशोरी जी खुश हो जाती हैं, आहा कितने सुंदर लग रहे हैं। स्वर्ण के आभूषणों को भी मात देने वाले श्रृंगार पुष्पों से बना करके लाती हैं सुदेवी जी। जब सुदेवी जी का श्रृंगार देखती हैं तो किशोरी जी स्वर्ण के आभूषण उतार देती हैं, पुष्प के आभूषण इतने अच्छे लगते हैं। वैसे स्वर्ण के, चांदी के, रत्नों के श्रृंगार हम मानवों को ज्यादा प्रिय हैं, पर हमारे वृंदावन चंद्र ठाकुर जी को और किशोरी जी को तो वनमाली भेष बहुत अच्छा लगता है। वन के विविध विविध पत्र हों, पुष्प हों, उनसे श्रृंगार उनको बहुत प्रिय लगता है। ऐसा कहते हैं कि श्री सुदेवी जी जब शीतकाल आता है ना, तो सर्दियों में ठाकुर जी माला नहीं पहनते, सर्दियों में ठाकुर जी पुष्प का श्रृंगार नहीं धारण करते। क्यों? शीतल होते हैं, तो ठाकुर जी को धराएंगे तो ठंड लगेगी। तो सुदेवी जी शीतकाल के समय में मूर्छा में ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि सेवा कर नहीं पा रही, ठाकुर जी को दे नहीं पा रहे। तब किशोरी जी के मन में आया कि हे सुदेवी जी, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ऐसी बात चल रही है, फिरो रसगुल्ला दे रहे हैं लेकिन सबन को ध्यान पापड़ पे ही है, यहां देखो, कथा सुनो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो किशोरी जी ने जब देखा कि सुदेवी जी ये हमेशा शीतकाल के समय पर विरह में चली जाती हैं,
इनको मूर्छा आने लग जाती है। क्यों? सेवा ही नहीं है, पुष्प की सेवा है और वो अब शीतकाल में पुष्प धरा नहीं सकते। तो फिर किशोरी जी कहती हैं इनको दूसरी कोई सेवा दी जाए। क्या सेवा दें जिससे इनकी शीतकाल में भी सेवा हुआ करे। तो सुदेवी जी की एक सेवा है सुख और सारी। ये ब्रज की लीला में आता है कि सुख यानी कि तोता और सारी यानी कि तोता का ही सखी स्वरूप। सुख और सारी इनको पढ़ाने की सेवा श्री सुदेवी जी की है कि इनको सिखाओ और क्या करना है, इनका काम क्या है। जैसे ठाकुर जी वृंदावन में, किशोरी जी बरसाने में, तो किशोरी जी बरसाने में इस वक्त क्या कर रही हैं, वो सुख जाकर के देखेगा और वृंदावन जाके ठाकुर जी को सुनाएगा। नव निकुंज में ऐसी नथनी पहनी है, ऐसे कुंडल पहने, ऐसी पोशाक पहन करके किशोरी जी बैठी हैं, मंदम हवा चल रही है, किशोरी जी के केश लहरा रहे हैं। और यहाँ किशोरी जी को जब ठाकुर जी की याद आती तो वो सारी को भेजती हैं, जाके देख के आओ वृंदावन में ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। तो फिर सारी वृंदावन आकर के ठाकुर जी का स्वरूप देखती है और उन स्वरूप को आकर के फिर किशोरी जी को वर्णन करती सुनाती है। ये सुख सारी की सेवा और इन दोनों को निपुणता प्रदान करने की आज्ञा सुदेवी की है। तो जब 6 महीना पुष्प का श्रृंगार नहीं होता तो सुख और सारी को पढ़ाती हैं कि किशोरी जी का अंग कैसे देखना है। ऐसे ये भी तो एक नियम है कि आप स्पष्ट किशोरी जी के सर्वांगीण अंग को नहीं देख सकते। कैसे देखना है, उसके प्रति आपका भाव कैसा होना चाहिए, उसके प्रति विचार कैसे होने चाहिए, वो सब चीजें अनुभव करना ये इनका काम है। और दूसरा, जब निकुंज में दोनों प्रिया प्रियतम मिलते हैं तो उनका मुखोल्लास करने के लिए, उनको सुख देने के लिए सुख और सारी दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे के बातों का कटाक्ष करते हैं। कैसे? जो अभी हुआ उसी विषय में मैं सुना रहा हूं। जैसे सुख क्या कहेंगे, हमारे श्री कृष्ण तो अंगूर जैसे हैं। तो सारी कहेंगी अंगूर जैसे मतलब ठाकुर जी और किशोरी जी बैठ के सुन रहे हैं और सुख और सारी आपस में संवाद करते हैं। तो सुख कहते हैं हमारे ठाकुर जी तो अंगूर जैसे हैं। तो सारी कहती अंगूर जैसे मतलब, बोले बाहर से भी कोमल, पालो तो भीतर भी रस है, ना गुठली है ना छिलका, पूरे पूरे ग्रहण करवे योग्य हैं, कछु छोड़वे लायक है ना हमारे ठाकुर जी में। हमारे यहाँ एक रसिया गाया जाता है, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। समझ में आ रही है? हाँ या ना कछु तो बोलो। आ रही? पीछे वाले ने समझ में आवे, आगे वाले तो ऐसे ही नहीं। खातिर कर ले, खातिर मतलब अरे जैसे घर में मेहमान आता है तो उसको माला पहनाते हैं, उसको ठंडा पानी पिलाते हैं, उसको शरबत देते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं, ये खातिर करना होता है। तो हमारे ब्रज में गाते हैं, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया थाड़ो तेरे द्वार। सुकने के ही हमारे लाला अंगूर हैं। तो सारी कह रही हैं अंगूर नहीं है तो रसयुक्त, पर ये गन्ना है। तो सुख बोले गन्ना कैसे? बोले रस तो इनमें है, लेकिन जब तक इनको मीड़ो नहीं जाएगा तब तक निकरे ना है। या हमारे हम सखीन के हत्ते इनको चढ़ानो पड़े, इनके कान मरोड़ने पड़े, इनकी वंशी चुरानी पड़े, कभी इनको मुकुट चुरानो पड़े, कभी इनकी पीतांबरी लेके भागनो पड़े। जब तक मीड़ोगे नहीं तब तक इनमें ते रस निकरेगो नहीं। या हमारे हमको इनको गारी सुनानी पड़े। ये है सुख सारी का संवाद। अब सुख कहेगा एक बात, सारी उस पर अपना भाव देगी।
और अब इतने जैसी आपने ताली बजाई ऐसे किशोरी जी ताली बजाती, वाह वाह वाह, सारी जीत गई हमारी। तो फिर ठाकुर जी कहते हैं, सुख नाक कट रही है हमारी, कछु बोल भाई बढ़िया। तो फिर सुख कहे, ए सारी तू जाने ना है, वो तो हमारो लाला बड़ो कृपालु है, हमारो लाला बड़ो भक्त वत्सल है। तुम सबन की गारी, तुम सबन की ओछी वाणी, तुम सबन की हरकत जो है कहा है, काउदना अगर पूतना हमारे हाथ दिखा दिए ना, हमारे ब्रज में पूतना आई, अघासुर आयो, बकासुर आयो, कालिया नाग आयो, सबन को मार दियो लाला ने। गिरिराज पर्वत उठाई लियो हमारे लाला ने। तू जाने ना है अभी हमारे लाला के बले। जैसे ही कही कि भैया इनने पूतना मारी है, घासुर मारो, धेनुकासुर मारो, और देख पूरे ब्रज में इनको सब राजा की तरह पूजें। यदि ये नहीं होते तो हमारो ब्रज कब को नष्ट हो चुका होता। तब सारी बोलती हैं, तेरे लाला ने गिरिराज जी उठाए? बोले हाँ। वो इकन्नी उंगली पे और इकन्नी उंगली के नख पे गिरिराज जी उठाए। तब सारी कहें, इतनो बड़ो 21 किलोमीटर को पर्वत उठा लियो अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे, जय हो। हमारे मध्य पूज्य श्री टीकम महाराज जी पधारे हैं, आपको बारंबार प्रणाम। आपका स्थान गोवर्धन बहुत सुंदर है महाराज जी, स्थान का दर्शन करके बहुत आनंद आता है। तो सुख कहते हैं, वो हमारे लाला ने गिरिराज जी उठाए, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर कितने बड़े बड़े राक्षस मारे। हमारो लाला नहीं होता तो ब्रजमंडल डूब गए होतो, हमारो लाला नहीं होता तो राक्षसन की चपेट में आके तुम सबरे मर गए होते। और तुम हमारे लाला की ऐसी बात कर रही हो कि गन्ना की तरह मीड़ना पड़े तभी रस निकले। अब किशोरी जी आदि तो ताली बजाती नहीं, सुख जो है वो आपस में ताली बजाते, हाँ बात तो बढ़िया है भैया, सही बात है, लाला नहीं होता तो कैसे ब्रज को रक्षा होती। तो सारी बोली, तुम्हारे लाला ने गिरिराज जी उठाए? बोले हाँ, वो 21 किलोमीटर लंबे और बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे उठा लिए। तब सारी बोली, हाँ वही बात करी हूं, सुन ले मेरी, सुन ले। बोले कहा, इतना बड़ा पर्वत उठा लियो, लेकिन हमारी किशोरी जी नेत्र भर के देख लें तो हल्की सी बंसी ना उठाई जाए इन पे। वो भाव कहते हैं ना, जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। सारी बोली, अरे भैया वो एक इकन्नी उंगली पर उठा लियो, लेकिन यहाँ दो दो हाथ लगाने पड़े तब वो बंसी उठे ना है। एक सारी बोली, अरे सुनो, बंसी उठा तो लेवे, लेकिन गिरिराज जी तो सीधो खड़े होकर उठा ले, लेकिन वह बंसी को उठावे में टेढ़ो मेढ़ो है जाए, त्रिभंगी है जाए पूरो। किशोरी जी फिर ताली बजाती हैं। ठाकुर जी को प्रसन्नता तो होती लगे, ए सुख तू नाक कटवा रहो हमारी, कछु तो बोल बढ़िया। ये सुख और सारी को पढ़ाना और इनको लीला में रस संवर्धन करने की सेवा किनकी है? सुदेवी जी की।